यीशु मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं। अच्छे समय परमेश्वर ने दिया, आपसे वे परमेश्वर वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने समय दिया। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। कौन सा भी स्थिति रहने दो, कौन सा भी समय रहने दो, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे। ये वचन रोमियो को किताब 9वां अध्याय 13 वचन ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, अच्छे समय का धन्यवाद करते हैं। रोमियो को 9वां अध्याय 13 वचन से हम देखते हैं, इसका आशीर्वाद हमको मिलने के लिए सहायता कीजिए, हम जानने के लिए सहायता कीजिए, हमारा आँख हृदय को खोल दीजिए, ऐसे कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। इधर लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। याकूब को क्यों परमेश्वर ने प्रेम किया? पैदा करने, जब बच्चे पैदा ही नहीं हुआ तो जब उधर लिखा है, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। जो बड़ा है वो छोटे का दास रहेगा। तो क्यों ये बड़ा का क्यों आशीर्वाद नहीं मिला और छोटे का क्यों आशीर्वाद मिला? हम देखते हैं, इधर लिखा है याकूब से प्रेम किया। याकूब कौन है? उत्पत्ति में हम देखते हैं याकूब आज्ञा पालन करने वाला इंसान है। जब माँ ने आज्ञा दिया, कुछ बातें उनसे बोला, तो उस बातें में अंत में माँ ने क्या बोला? तू यहाँ से चले जा, मामा के घर में जाओ, उधर तो रहना। और याकूब ने कुछ भी सवाल नहीं किया। आज हम आप और मैं ऐसे रहना जरूरी है। जब हमारे जो बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, बड़े लोग क्या कहते हैं, हमारा जो फादरी क्या कहते हैं, चर्च में क्या कहते हैं, जो सुनने वाला, आप जो यीशु मसीह को नहीं विश्वास करेगा तो विश्वास कीजिए, उद्धार पा लीजिए, उनके लिए वचन है। जो यीशु मसीह को नहीं विश्वास करते हैं उनको भी परमेश्वर आपको बुलाते हैं प्रेम से। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। इधर लिखा है याकूब आज्ञा पालन करने वाला है। जो कोई आज्ञा पालन करते हैं, अपने आप को अधीन करते हैं, उनको परमेश्वर प्रेम करता है। इधर लिखा है मैं प्रेम करता हूं, प्रेम किया। और याकूब को क्या अच्छा भला काम है? वो याकूब प्रेम किया, वो उद्धार, वो माँ बाप का आज्ञा पालन किया और उधर से अपने मामा के घर में गया। उधर बहुत मेहनत करने वाला इंसान है, दिल रखकर मेहनत करने वाला इंसान आज आशीर्वाद पाते हैं। परंतु याकूब ने मामा के घर में गया और दिल रखकर उसने मेहनत किया, बहुत सारे मेहनत किया। जो कोई इंसान आज सच्चा मेहनत करता है, दिल रखकर मेहनत करता है, उसको ऊपर परमेश्वर प्रेम करता है। याकूब मेहनत किया, उधर लिखा है बहुत सारे साल याकूब ने मेहनत किया अन्य देश में। उनका देश में माँ बाप जिधर था उधर मेहनत नहीं किया, वो उसके मामा का देश में मेहनत किया। किसके वजह से? उनके माँ ने उसको आज्ञा देकर बोला था तू यहाँ से चला जा। कुछ संभव उधर हुआ है उत्पत्ति में याकूब और एसाव के बारे में, लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन याकूब ने माँ के आज्ञा पालन किया और मेहनत किया, बहुत सारे मेहनत किया और परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। आज जिसको ऊपर प्रेम है, जो बड़े लोग को इज्जत करते हैं और परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं और मेहनत करते हैं। आपके धंधा है क्या, काम है क्या, जो सुस्ती है, आलसी है, उसको कोई भी आशीर्वाद नहीं कर पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो मेहनत करते हैं, बुजुर्ग को आदर देते हैं, यानी बुजुर्ग लोग को इज्जत करते हैं, बड़े लोग को इज्जत करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं। अब्राहम को ने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, परमेश्वर ने अब्राहम को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। पवित्र शास्त्र में बहुत जन को हम देखते हैं, बहुत जन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जैसा याकूब ने पालन किया। तो इधर लिखा है, और भी इधर लिखा है याकूब को पर क्यों प्रेम किया। और हम इधर देखते हैं, हम तो यह न तो चाहने वाला की, याकूब ने चाहा क्या नहीं, उसको बड़े आशीर्वाद है,
बड़े धनवान का लड़का पोता था, लेकिन वो मैं खुद मेहनत कर कर बड़ा इंसान बनूंगा कर कर याकूब को मालूम है क्या नहीं पता नहीं है, लेकिन इधर रोमियो में लिखा है चाहने वाला को न दौड़ने वाला की परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है। इधर परमेश्वर दया करना जरूरी है। जिसको ऊपर परमेश्वर प्रेम करते हैं उसको ऊपर परमेश्वर दया करते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर प्रेम करना जरूरी है। आप जब उद्धार को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह को पूरे दिल से स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपको ऊपर दया करेंगे। आज इस संसार में बहुत जन चाहते हैं मैं वैसा रहना चाहिए, मैं ऐसा रहना चाहिए, मेरे को बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे चाहत है। आज इंसान के ऊपर बहुत सारे चाहत है और ये चाहत से बहुत सारे जन दौड़ते हैं। सुबह देखते हैं तो दूध वाला दौड़ता है, पेपर डालने वाला दौड़ता है, और जो बीएमसी में काम करने वाले बहुत सारे जन काम करते हैं। सब लोग काम करते हैं, दौड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने वाला दौड़ते हैं, धंधा करने वाला दौड़ते हैं, जो फेरी वाला है वो दौड़ते हैं। लेकिन सब लोग का सफल होता है कि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं चाहने वाला है, दौड़ने वाला है अंत में, परंतु दया करने वाला परमेश्वर की बात है। जो परमेश्वर को दया पाते हैं इस संसार में वो आशीर्वाद पाते हैं, उन्नति पाते हैं, आनंद पाते हैं और परमेश्वर उनको उठा देता है। हम इधर देखते हैं परमेश्वर जिसको पर प्रेम करते हैं, हम याकूब को पर प्रेम किया और याकूब को ऊपर परमेश्वर ने बहुत सारे आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति में हम देखते हैं याकूब का बहुत सारे आशीर्वाद मिला। अपने बच्चों लोग को कहते हैं मेरे पिताजी से तेरे पिताजी बहुत सारे धनवान हैं करके उधर याकूब ने उत्पत्ति में कहते हैं। उतना और उसने मेहनत करके बहुत सारे पैसा धन याकूब ने कमाया। ये किसके वजह से हम देखते हैं दया परमेश्वर याकूब को ऊपर किया। आपका ऊपर परमेश्वर दया चाहिए। ये रोमी की किताब 9वां अध्याय में 16 वचन के अनुसार आप परमेश्वर आपके ऊपर दया करना जरूरी है। आप परमेश्वर की आज्ञा पालन कीजिए, बुजुर्ग को आज्ञा पालन कीजिए और मेहनत पूरे मन से कीजिए। जो आज इंसान मेहनत पूरे मन से करता है, मेहनत करता है। हम उत्पत्ति में देखते हैं आदम को परमेश्वर ने किस लिए रखा? पूरे उस बगीचा को, पूरे वाटिका एदेन को वाटिका को अच्छा तरह से रखने के लिए आदम को बनाया। एक इंसान को उधर रखा, बड़ा वाटिका है, बड़ा वो वाटिका है, बगीचा है, उसको एक इंसान को रखा। क्यों? मेहनत करने के लिए, झाड़ को पानी डालने के लिए, उसको अच्छा काम करने के लिए, झाड़ कैसा है उसको सब संभालने के लिए रखा। वैसे ही आज इंसान परमेश्वर संसार में आपको मेरे को परमेश्वर रखा है। क्यों? मेहनत करने के लिए। हम मेहनत करने का, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर रखे हैं। ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर रहेंगे और हम आशीर्वाद पाएंगे। इधर लिखा है परमेश्वर जिसको ऊपर प्रेम करता है उसको ऊपर प्रेम करेंगे और किसको कठिन करता है। इधर लिखा है क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया है मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। जो परमेश्वर ने प्रेम किया वो इंसान आशीर्वाद पाते हैं, और जो परमेश्वर से कठिन, जिसको परमेश्वर कठोर कर देता है, जिसको परमेश्वर कठोर कर देता है। इधर लिखा है फिरौन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया। आज फिरौन को जैसा इंसान है, याकूब का जैसा इंसान है और एसा का जैसा इंसान है, लेकिन हम और आप याकूब का जैसा रहना जरूरी है। ये फिरौन को जैसा नहीं रहना चाहिए। क्यों? फिरौन का मन कठिन हो गया, परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं किया। जितना सामर्थ मूसा ने किया वो सामर्थ फिरौन का आंख खुला नहीं, हृदय खुला नहीं। अब पवित्र शास्त्र में लिखते हैं जो कोई शुभ संदेश सुनकर उसका हृदय खुलता है, उसके आंख खुलता है, उसके ऊपर परमेश्वर प्रेम करेंगे। तो इधर कठोर, इधर लिखा है उसे कठोर कर देता है। तो इधर लिखा है परमेश्वर जिस इंसान को कठोर करते हैं, जिस इंसान पर प्रेम करते हैं, और जो इंसान कठोर हो जाता है उसके बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है वो अंत में उसके सारे सेना को पानी में डूब गया।
सारे उसको सेना नुकसान पाया। ये जो फिरौन उसका सारे सेना को परमेश्वर ने समुद्र में डुबा दिया। तो एक कठोर करने वाला के जो विषय ऐसे ही होता है, जो कोई परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करते कठोर हो जाता है। हर रोज हमको हर एक मसीह संसार में हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करना जरूरी है। हर रोज प्रार्थना करना जरूरी है। हर रोज पवित्र शास्त्र पढ़ना जरूरी है। जब जब समय मिलता है हम उपवास करना जरूरी है। इस विषय में हम सही प्रकार से हम रहेंगे, हमारा मन कठोर नहीं होएंगे, हम अच्छे काम करने के लिए हम तैयारी रहेंगे। जैसा याकूब ने अपने काम करने के लिए उसने तैयारी रखा था। भले उधर जाके मैं जितना पसीना बहाऊं, जितना मेहनत करूं, वो मैं नहीं जानता हूं। इधर लिखा है चाहने वाले की नहीं है न, जो नहीं चाहते हैं फिर भी परमेश्वर उसको पर आशीर्वाद करते हैं, क्योंकि वो आज्ञा पालन किया। याकूब ने आज्ञा पालन किया। आप और मैं आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा मन कठोर नहीं होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कोई आपका चाहत है यीशु मसीह के अंदर रखिए। हम यीशु मसीह के अंदर नहीं रखेंगे फिर हम दौड़ेंगे और हम चाहत करेंगे हमको नहीं मिलेगा। यीशु मसीह को अंदर रखना चाहिए। याकूब का उनका माँ बाप आशीर्वाद किया तो वो आशीर्वाद लेके गया। आपको भी बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूरी है, प्रचारक परमेश्वर का सेवक का आशीर्वाद का जरूरी है। ऐसे हम सेवक का और ये वचन पवित्र शास्त्र का वचन हम पढ़ेंगे, उसको विश्वास करेंगे। और जैसा याकूब ने किया, याकूब ने आज्ञा पालन किया और उसने बहुत मेहनत किया। आप भी मेहनत करना जरूरी है। हम संसार में काम भी कर सकते हैं, धंधा भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर पवित्र शास्त्र पढ़कर हम मेहनत करेंगे तो हमारा मेहनत को परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे, हमारा पर प्रेम करेंगे, हमको उठाएंगे। ये वचन परमेश्वर आपको आशीष करके देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हम देखा जिसको पर आप प्रेम करेंगे, जिसको पर आपका मन को कठिन करेंगे, कठोर करेंगे, जिसको पर मन कठोर होता है वो आशीर्वाद नहीं पाते हैं। जैसा चाहता है उसको पर परमेश्वर आप कठोर करेंगे तो वो आशीर्वाद नहीं पाते, अंत में नुकसान उसको पहुंचता है। जिसके ऊपर आप प्रेम करते हैं आपके हाथ में है। जो उद्धार को स्वीकार किया, जो उद्धारकर्ता को माना, उसको ऊपर आप प्रेम करेंगे। याकूब ने बुजुर्ग को आज्ञा पालन किया। उनके माँ बाप ने याकूब को आशीर्वाद करके भेजा था मामा के घर में, जहाँ उधर जाके याकूब ने बहुत सारे मेहनत किया। सुनने वाला मेहनत करने के लिए आप बल दीजिए परमेश्वर, मेहनत करने के लिए आप ज्ञान दीजिए। जो कोई सच्चा मेहनत करते हैं उसको परमेश्वर आशीष करेंगे, आज्ञा पालन करते हैं उसको आशीष करेंगे। सुनने वाला जो को कमी है पूरा कीजिए। जो कोई शैतान का पीढ़ी यीशु मसीह के नाम से बाहर जा, जो कि टेंशन है यीशु मसीह के नाम से बाहर जा। ये रोमियो पढ़ने के लिए आप कृपा कीजिए परमेश्वर। आप जो रोमियो 9 अध्याय में हम देखते हैं उसको ये लोग सुनने वाला पढ़ने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। आशीर्वाद पाने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर। कमी को दूर कीजिए, अशुद्ध आत्मा दूर कीजिए। जो कोई बीमारी है यीशु मसीह के नाम से हम भगाते हैं परमेश्वर। सुनने वाले को आशीष कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रेम कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, उठाइए। ऐसे कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।